हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर जैसे ही आई, गाजा पट्टी से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैल गई। बुधवार सुबह ईरान ने ये जानकारी दी कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को मार दिया गया है। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया, इजराइल ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला ले लिया है। लेकिन अब इस्माइल हानिया की मौत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिर इस्माइल हानिया को किसने मारा, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। चौंकिए नहीं, इस्माइल हानिया को इजराइल ने मारा या किसी और ने, ये सवाल सामने आया है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, आपको बताते हैं। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC ने बुधवार को ये दावा किया कि इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। IRGC ने बुधवार सुबह बताया कि तेहरान में हानिया के घर में रात 2 बजे यानी भारत के टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे निशाना बनाकर स्ट्राइक की गई। इसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हानिया मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान पहुंचे थे। हमास ने भी हानिया की मौत की पुष्टि कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब तक इजराइल की ओर से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिया ने गाजा पट्टी छोड़ दी थी। हानिया की देखरेख में हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद से इजराइल और हमास में जंग चल रही है, जो अभी तक जारी है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की हत्या की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। ईरानी सरकारी चैनलों ने इजराइल को दोषी ठहराना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में उसकी मौत को लेकर ट्विस्ट आ गया है। वहीं हानिया के बारे में आपको बता दें कि इस्माइल हानिया का जन्म 29 जनवरी 1962 को हुआ था। वो फिलिस्तीन प्राधिकरण की 10वीं सरकार का प्रधानमंत्री भी रहा। साल 2006 में हानिया प्रधानमंत्री बना, लेकिन एक साल बाद ही फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उसे बर्खास्त कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि गाजा पट्टी पर अल कासम ब्रिगेड का कब्जा हो गया था और फतह आंदोलन के नेताओं को बाहर निकाल दिया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में इजराइल ने हानिया को 3 साल तक कैद में भी रखा था। इसके बाद हानिया को हमास के अन्य नेताओं के साथ इजराइल और लेबनान के बीच मार्ज अल जुहूर में निर्वासित कर दिया गया था। हानिया वहां पर 1 साल रहा और निर्वासन पूरा होने के बाद गाजा लौट आया। इसके बाद उसने एक्टिविटीज शुरू की और हमास का चीफ बना रहा। अमेरिका के विदेश विभाग ने साल 2018 में इस्माइल हानिया को आतंकी घोषित कर दिया था। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था, लेकिन वो गाजा में न रहकर कतर में रहता था। अब उसकी मौत के बाद इजराइल ने चुप्पी साधी है। उससे सवाल तो खड़े हो गए हैं, लेकिन हानिया की मौत पर असली खुलासा कब होगा, इजराइल का रिएक्शन कब आएगा, इजराइल क्या बोलेगा, इस पर करोड़ों लोगों की नजरें लगी हुई हैं। हालांकि इस मामले में इजराइल के एक मंत्री ने बयान जरूर दिया है, लेकिन ये इजराइल का ऑफिशियल बयान नहीं है और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है कि हानिया की मौत के पीछे किसका हाथ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।